सड़क का निर्माण किया जा रहा था। उसके बाद यहाँ के लोगों ने इनका विरोध किया कि पहले आप मिट्टीकरण करें, उसके बाद भी मतलब जो पैवोट बिछाए हैं वो बिछाएं। लेकिन मुखिया ने इस काम, मुखिया करा रहे थे सड़क का निर्माण, मुखिया। फिर मुखिया ने क्या किया, इस चीज़ को मतलब काम को रोक दिया। तो इस पर हमने एक RTI लिखा है और RTI को हमने भेजा था 8 जनवरी 2026 को, जो दरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी को 16 जनवरी को पहुंच गया। उसके बाद हमें इसका जवाब मिल जाना चाहिए था 15 फरवरी को, लेकिन अभी तक हमें इसका जवाब नहीं मिला है। और 11 फरवरी 2026 को वीडियो के द्वारा हमें एक सूचना मिला कि मतलब आपका जो ये RTI है वो मनरेगा से संबंधित है और मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी से आपको मिलना है। हमने इस RTI में जानने का प्रयास किया। हमने लिखा है कि ये जो गाछी टोला है, यहाँ पे नरेश राम के घर से लेकर लखन पासवान के घर तक जो निर्माणाधीन सड़क है वह विधिवत रूप से पारित हुआ है कि नहीं हुआ है ग्राम सभा में, ठीक है। यदि योजना पारित हुई है तो उस योजना का नाम क्या है, उसकी संख्या क्या है। हमने ये जानने का प्रयास किया है कि योजना को पारित करने वाले प्राधिकृत समिति कौन है, अधिकारी का नाम क्या है। हमने ये जानने का प्रयास किया है कि यह योजना कब पारित की गई थी और इसको कब तक पूरा किया जाना था, ठीक है। हमने इस RTI में यह जानने का प्रयास किया है कि किसके आदेश के तहत सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, उसका स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराएं, लेकिन अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हमने यह जानने का प्रयास किया है कि चूंकि ये जो सड़क है, अभी देख रहे हैं कि सीमेंट वाला ये सोलिंग बिछाया हुआ है, तो असल में ये जो सड़क है PCC था या सोलिंग था, इसकी जानकारी हमें दिया जाए। ये जो सड़क बनी है इसकी स्वीकृति, मतलब इसका कुल लंबाई कितना है, इसका चौड़ाई कितना है, इसका मोटाई कितना है। हमने इस RTI में यह जानने का प्रयास किया है कि इस सड़क का निर्माण हेतु स्वीकृत कुल प्राकलन राशि कितनी थी, मतलब इस सड़क को बनाने के लिए कितना पैसा आया, ठीक है। और हमने ये जानने का प्रयास किया है कि इस सड़क से संबंधित जो है स्वीकृत जो प्राकलन है उसका हमें पूर्ण एवं प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराया जाए, जिसमें सभी मतों जैसे कि मिट्टीकरण का, सोलिंग का, PCC आदि का कितना मात्रा है, कितना दर है और कितना पैसा मतलब इसके लिए दिया गया, इसका स्पष्ट विवरण दे। हमने यह जानने का प्रयास किया है कि इसमें मिट्टीकरण का प्रावधान था कि नहीं था। जैसे अभी माताजी बता रहे थे कि यहाँ पे मिट्टीकरण नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर मिट्टीकरण नहीं किया गया इसका मतलब है कि प्राकलन में मिट्टीकरण नहीं होगा। अगर मिट्टीकरण है तो मिट्टीकरण क्यों नहीं किया गया, हमने ये जानने का प्रयास किया है। और मिट्टीकरण है तो उसका कितना मतलब मात्रा कितना था, मतलब कितना घन मीटर तक उसको मिट्टीकरण करना था, उसकी मोटाई कितनी थी और मिट्टीकरण के लिए कितना पैसा आया, यह भी बताया जाए। और सड़क के निर्माण का कार्य कब प्रारंभ होना था और कब तक पूरा होना था, क्योंकि सड़क अभी भी जो है अधूरी है। सड़क अभी अधूरा है कि पूरा हो गया है, वहाँ तक नहीं है। तो आगे में बिंदेश्वर जी का घर है, बिंदेश्वर जी के घर तक सड़क जो है अधूरी है, उसके आगे लखन पासवान के घर तक सड़क नहीं बना है। तो हमने जानने का प्रयास किया है कि इसकी समाप्ति की तिथि कब तक थी। हमने इस RTI में जानने का प्रयास किया है कि इस कार्य के लिए जो कार्यदायी एजेंसी है, चाहे ठेकेदार है, वो कौन है, ठीक है, और उनका जो चयन प्रक्रिया है उसका विवरण हमें दिया जाए। हमने ये जानने का प्रयास किया है कि सड़क निर्माण कार्य अब तक अधूरा है, इसका कारण क्या है। अच्छा, बैठते हैं। तो ये सारे सवाल हमने जानने का प्रयास किया है। हमने जानने का प्रयास किया है कि जो सड़क बना है इसका MB यानी कि मेजरमेंट बुक हमें उपलब्ध कराया जाए। मेजरमेंट बुक मतलब होता है कि जो JE होता है वो कार्य समाप्ति के बाद है ना, उस पर हस्ताक्षर होता है उसका JE का, और सारा उसका विवरण होता है। फिर हमने यह जानने का प्रयास किया है कि इस सड़क से संबंधित मास्टर रोल यानी कि जो लेबर काम करता है ना, उसका सारा उसमें विवरण होता है, ठीक है। तो हमें वो प्राप्त किया जाए, लेकिन अभी तक हमें इसका मतलब जानकारी नहीं मिला है। हमने यह जानने का प्रयास किया है कि अधिक सड़क का निर्माण कार्य गुणवत्ता की जांच कराई गई हो तो रिपोर्ट की छाया प्रति हमें उपलब्ध कराई जाए, लेकिन अभी तक हमें इसका नहीं हुआ है। तो आज या कल में हम इस सड़क के लिए हम प्रथम अपील डालने वाले हैं, क्योंकि सड़क का हो सकता है कि इस सड़क, हमें ऐसा शक है, संदेह है कि इसकी राशि निकाल दी गई है और सड़क का निर्माण पूरा नहीं कराया गया है, ठीक है। अच्छा,